नमस्कार व्यूअर्स, पलकों की छाँव सीजन 2 में देखने को मिला काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहाँ पर देखने को मिला कि अब जो ब्लैकमेलर होता है वो सुमन को रोक लेता है, उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। और जैसे ही सुमन के साथ वो बदतमीजी करता है तो सुमन जड़ती उसे जोरदार धमाचा। तो वहीं पर जैसे ही वो ब्लैकमेलर सुमन पर हाथ उठाने वाला होता है तभी वहाँ पर अंशुमान आ जाता है और उस ब्लैकमेलर का मार मार कर बुरा हाल कर देता है, उसे भगा देता है। लेकिन अब जो सुमन और नंदिनी होते हैं वही उसी गन को ढूंढ रहे होते हैं जो उन्होंने ब्लैकमेलर से छीनकर वहाँ पर छिपाई थी। तो वो दोनों जैसे ही ढूंढ रही होती हैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती हैं। पहले तो उन्हें नहीं मिल रही होती है, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें वो गन मिल जाती है। फिर जैसे ही वो गन लेकर जाने लगती हैं तभी वहाँ पर अंशुमान और नंदन आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं कि अब वो इस गन को कैसे छिपाएंगी। तो सुमन अपने पीछे छिपा लेती है गन को। वहाँ पर अंशुमान आ जाता, बोल देता है क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ पर हो, पूजा शुरू नहीं हुई क्या? तो सुमन बोल देती है कि पूजा शुरू हो गई है, हम अभी अंदर जा ही रहे थे। तो वहीं पर नंदन को शक हो जाता है कि सुमन कुछ छिपा रही है। तो अंशुमान अंदर चला जाता है, नंदनी भी चली जाती है और नंदन सुमन को कह रहा होता है कि आप चलिए। तो सुमन कह रही होती है कि पहले आप चलिए। नंदन कहता है कि तुम मेहमान हो तो पहले तुम चलो। तो सुमन कहती है कि मेहमान हम इस घर के हैं, आपके नहीं, तो आप ही जाइए। तो नंदन आगे आगे चल देता है, लेकिन वो सुमन को बैग में कुछ डालते हुए देख लेता है। उसे पूरा शक हो जाता है कि सुमन कुछ छिपा रही है, कुछ तो गड़बड़ करने वाली है। तो वहीं पर जो वो दोनों अंदर जाने लगती हैं, वहाँ पर नंदनी तो पूजा में बैठ जाती है, अंशुमान भी पूजा में बैठा होता है और अब सुमन ऊपर चली जाती है उस गन के साथ। नंदन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, जहाँ पर एक जो नौकर होता है वो फूलों की 3 टोकरियाँ लेकर आ रहा होता है। तो ऊपर वाली फूलों की टोकरी जैसे गिरने वाली होती है तो सुमन एक टोकरी को उतार लेती है और जैसे ही उस टोकरी को लेकर जाने लगती है तभी उसकी नंदन के साथ टक्कर हो जाती है। तो वहीं पर वो सारे फूल गिर जाते हैं और उसके हाथ में जो माला होती है वो सीधे जा गिरती है अंशुमान के गले में, जहाँ पर सुरभि देख लेती है। तो सुरभि को पता चल जाता है कि ये भगवान का कोई संकेत है, वो हमें कुछ बताना चाहते हैं। और वहीं पर उसे नाना जी की बात याद आ जाती है कि अगर ये माला सुमन के पास नहीं होगी तो जिसके पास होगी वही सुमन का रक्षक बनेगा। तो वहीं पर सुमन समझ जाती है कि भोलेनाथ यानी कि भगवान जी चाहते हैं कि सुमन और अंशुमान का मिलन हो। दूसरी ओर जो नंदन और सुमन होते हैं दोनों के बीच देखने को मिलता है रोमांटिक सीन। सुमन उसकी बाहों में गिरी होती है तो वहीं पर एकदम से उठकर वहाँ से चली जाती है। तो अपने रूम में पहुँच जाती है, जहाँ पर नंदनी और सुमन आपस में बात कर रही होती हैं। तो वहाँ पर अंशुमान आ जाता है, तो वहीं पर नंदनी उस गन के साथ छिप जाती है। अंशुमान पूछने लग जाता है सुमन नंदनी कहाँ है? तो सुमन बोल देती है कि मुझे नहीं पता। लेकिन अंशुमान बोल देता है कि मैं तो तुम्हें ये माला देने आया था, तो ये माला लो। और बोल देता है कि अगर वो ब्लैकमेलर तुम्हें कभी भी दोबारा तंग करे तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे लोगों की कैसी फितरत होती है। तो वहीं पर नंदनी वहाँ से निकल जाती है, अंशुमान वहाँ से चला जाता है, अपनी जान देने लग जाती है। बोल देती है कि मैं अपने परिवार की, अपने रायत बहादुर खानदान की बेइज्जती नहीं करवा सकती हूँ, किसी के भी सामने ये सच नहीं आना चाहिए। तो वहीं पर जैसे ही अपनी जान देने लगती है उस गन के साथ, तो सुमन गन छीन लेती है, लेकिन नंदनी वहाँ से चली जाती है अपनी जान देने के लिए। तो वहाँ पर सुमन उसके पीछे जा रही होती है। अंशुमान को शक हो जाता है कि सुमन कुछ तो छिपा रही है। वो सुरभि के पास आ जाता, बोलने लग जाता है कि माँ मुझे पता है कि शायद सुमन कुछ छिपा रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि नंदनी किसी प्रॉब्लम में है और सुमन उसे छिपाने की कोशिश कर रही है। मैं शादी वाले दिन से ही उसे नोटिस कर रहा हूँ, नंदनी के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। तभी वहाँ से सुमन भागते हुए जा रही होती है, जहाँ पर वो नंदनी को ढूंढ रही होती है। तो वहीं पर अंशुमान भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, जहाँ पर जो सुमन होती है वो नंदनी को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन नंदनी फ़ोन नहीं उठा रही होती है। लेकिन सुमन उसके पास पहुंच जाती है, जहां पर वो ब्लैकमेलर नंदनी को मारने वाला होता है। गोली तभी सामने खड़ी हो जाती है। सुमन बोल देता है कि पहले तो मैं तुम्हें ही मारूंगा, क्योंकि हर बार तुम मेरे रास्ते में आते हो। तभी जैसे ही वो गोली चलाता है तो बीच में आ जाता है नंदन, जहाँ पर नंदन बीच में आता है तो उसे लग जाती है गोली। सुमन और नंदनी की जान बच जाती है, लेकिन गोली का शिकार हो जाता है नंदन। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या बच पाएगी नंदन की जान।